कोई लड़का किसी लड़की को चीट कर रहा है, हाँ। ठीक है, तो अब वो लड़की पे भी यही सोचेगा कि हाँ ये तो नहीं किसी और लड़के से बात कर रही। ये क्या बोल रही है? इस ये कह रही है कि अगर कोई लड़का चीट कर रहा होगा तो उसको लगे कि ओ मेरी लड़की भी चीट कर रही है क्योंकि हम भी चीट कर रहे हैं। अबे चलो पहले सुन लेते हैं। इसका मैं फ़ोन चेक करता हूँ, वो गर्लफ्रेंड आपको बताएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन कौन होगा, सब कुछ क्लैरिटी देगी। बट अगर एक बार वहाँ पे अगर पहुंच गई वो लड़की, अगर वहाँ पे आप बार बार उसको वीडियो कॉल्स, चैट, फोन कॉल्स कर रहे हो कि तू कहाँ पे है, आसपास दिखा कौन से लोग। ये तो तुम्हारा बहुत बैड हैबिट है। तुम्हारे अंदर अगर शक है तुमको कि भाई धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, आग लग गया है क्या? ऑब्वियसली आग लग गया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा इस चीज़ पे रिएक्शन ये है कि अच्छा आग लग रहा है, हम पानी पटाएंगे, नहीं, आग लग गया तो तुम्हारा रिलेशन ख़त्म है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आग लगा है तो आवाज़ आया है कि नहीं, पट पट का, वो डिपेंड करता है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर तुम सोच रहा है कि तुम फीमेल को कंट्रोल कर लेगा, उसको ये बोल के कि कहाँ गई है वो, 5 बजे से 5 मिनट वहाँ पे कहाँ रुक गई थी, बे करके बहुत सारा तुम्हारे अंदर क्वेश्चन होता है। हम देखे हैं बहुत लोग का तो ये देखे हैं हैबिट कि वो इतना फ़ोन पे बात करेगा अपनी फीमेल से, कॉक ब्लॉकिंग करता है एक तरह से। मतलब इससे हम इतना देर तक बात करेंगे या इसको इतना अपने में इन्वॉल्व रखेंगे, इसके पास टाइम ही नहीं मिलेगा इसको कहीं जाने के लिए। सुन लो भाई, तुम कितना भी ट्राई कर लो, अगर उसको करना होगा तो करेगी, ठीक है। तुम्हारे अंदर अब एक ही ऑप्शन आता है कि तुम उस पर क्या करेगा, उस चीज़ पे तुम्हारा क्या रिएक्शन है। अगर तुम है अंदर से, तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है, छोड़ दो उसको। हम नहीं कहते हैं कि हर एक फीमेल चीट करेगी, लेकिन अगर चीट करती है तो तुम ये मत सोचना कि तुम उसको फिक्स कर सकता है, तुम उसको समझा सकता है, या हम तुमको क्या ही बोले, हम तो भगवान से लेटर लिखवा के लाएंगे ना हम, और कहेंगे कि ये लिखो, ये स्क्रिप्ट भगवान जी दिए हैं, ये स्क्रिप्ट उसको पढ़ के सुना दो, एकदम मान जाएगी। नहीं मानेगी। अब वो भगवान लिख के दिए तब। अब इसके पीछे कुछ कुछ रीज़न भी है, बायोलॉजिकल है। वो अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, पहले देख लेते हैं नौटंकी क्या बोल रही है। हो गया या कौन है ना, तू क्या कर रही है, तू किससे बात कर रही है, या तू ज्यादा टची तो नहीं हो रही किसी से, या कोई टची नहीं हो रहा। हम देखें एक्चुअली में ऐसा बात है, मतलब बहुत लड़का लोग ऐसे करके टोकता है। देखो लेट हो गया है तुम, हम नहीं कहते तुमको कंट्रोल, हम नहीं कहते हैं कि ये चीज़ अगर वो करेगी तो तुमको टोलरेट करना है, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन वहाँ तुमको स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। तुमको एज इट इज़ अपना रूल्स रखना है। मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो बाहर जाओ। क्या रखने, उसको रोकने का क्या मतलब है? और तुमको हमें, हाँ चलो बहुत फीमेल का हम मौकरी कर दी, अब थोड़ा सा मेल को पकड़ते हैं। देखो आजकल का जो जनरेशन है ना, थोड़ा सा वीक हो गया है। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, तुमको कुछ कुछ तुमको हम लिस्ट बताना चाहते हैं। कहाँ गया मेरा लिस्ट? कुछ कुछ लिस्ट हम बताएंगे। अगर तुम अभी रिलेशन में हैं, ठीक है, और तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा टाइप का चीज़ होता है, तो हर बार ये मत समझ लेना कि हर बार थर्ड पार्टी का एंट्री होता है, उसकी वजह से तुम्हारा रिलेशन ख़राब होता है। नहीं, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पहले तुम्हारे रिलेशन ख़राब होता है हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन छूटेगी ना, उस टाइम वो छोड़ के नहीं जाएगी तुमको, अनलेस कि उसको कोई दूसरा मिले तब। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? मंकी ब्रांचिंग एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि जब तक बंदर को दूसरा टहनी नहीं मिलता है तब तक वो पहला नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि तुम्हारे टहनी पे अगर चीटी उटी लग जाएगा तो उसको मन करेगा कि भाई दूसरा टहनी कहाँ है। तो पहले तो हम चीटी का हम तुमको उपाय बताते हैं, और दूसरा अगर मान लो चीटी लग गया, खोता लग गया कहीं से, और उसको मन है जाने का दूसरे ब्रांच पे, जाने तो ना बे, इतना क्या रोक रहा है, तुम नहीं रोक पाएगा उसको। आगे बताते हैं क्या क्या कुछ कुछ चीज़ है, तुमको बता देते हैं जो तुम्हारा ओवरऑल लाइफ का क्वालिटी बढ़ा देगा। नेवर आर्गू विद दी वोमन। ये मेरा स्टाफ लिखा है, साला ग्रामर गांडू। चलो ठीक है। तुमको बहस नहीं करना है फीमेल के साथ, चाहे कितना भी वैलिड पॉइंट में तुम लड़ रहा हो या किसी भी चीज़ पे। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जिस लेवल पे तुम कम्युनिकेशन करता है उस लेवल पे वो नहीं करती है, उसका डिफरेंट है वो। एक तरह से तुम उसको एज ए इमेजिन करो कि दूसरा ब्रीड ऑफ एनिमल है और तुम दूसरा ब्रीड ऑफ एनिमल है, समझा? तुम उसको एज अ मेल देख के उसको एकदम लॉजिकली समझाना चाहता है कोई भी पॉइंट, या कोई भी उसका मिस्टेक को तुम एकदम टू द पॉइंट आउट करना चाहता है, ये गलती था तुम्हारा, और उसको रियलाइज ही नहीं होता, वो पप 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 करते रहती है। आर्गू मत करना कभी भी। करना क्या होगा हम बताते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम म्यूट रहेगा चुप, नो। करना क्या है हम बताते हैं। करना कुछ नहीं है, अपना पॉइंट जो तुम्हारे अंदर है सटीक छोटा सा वर्ड में उसको बोलो, वहाँ से निकलो। उसका पे चालू रहेगा, मानते हैं, लेकिन अगर तुम डिसएग्री उससे होता है तो बस उसको बोल सकते नहीं नहीं हमको ये पसंद नहीं है,
हाँ ठीक है, और उसके बाद वो चेचे चालू रहेगा, उसको मन करता है कि आर्गू होते रहे, पॉइंट बनते रहे, कुछ कुछ होते रहे। नहीं, तुम अपना पॉइंट रखो, निकलो वहाँ से, ठीक है। कोई काम नहीं है क्या बे तेरे को? बाहर मार्केट में जा जाके गुपचुप खा के आ, पूछेगी तो बोल देना काम है हमको। हर बार एक्सप्लेन क्या करने लगता है? अगर बाहर जाएंगे तो बता देंगे, उसको डायरी में लिखवा के नोट लिखवाएगा उससे कि हम बाहर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टीरियस होना चाहिए बे तेरे रिलेशन में। तू पूरा ओपन बुक की तरह, अगर ओपन बुक रहेगा तो तेरे को फाड़ के फेंक के जला दिया जाएगा बुक को, ऑब्वियसली। कोई लड़का तेरे पास तो नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें थोड़ी टॉक्सिसिटी पैदा कर देती हैं एक रिलेशनशिप। लड़की बिल्कुल कर देती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सब चीज़ मत करो, उसको डायरेक्ट बाहर करो। चली जाएगी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। चली नहीं जाएगी, उसको छोड़ के आएंगे।